ये कहानी एक बहुत पुराने समय की है, जब दुनिया में जादू और जादूगरों का अस्तित्व था। एक छोटे से गांव में एक जादूगर रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल अपने जादू के कारण बहुत प्रसिद्ध था। वह न केवल जादू करने में माहिर था, बल्कि उसकी शक्तियों के कारण उसका नाम दूर दूर तक फैल चुका था। उसका हर काम अजीब और चमत्कारी होता था। वह हवा में उड़ सकता था, आग में हाथ डाल सकता था और वह किसी भी चीज को अपने इशारे से बदल सकता था। लेकिन राहुल के बारे में एक और बात मशहूर थी। वह हमेशा अकेला रहता था। लोग कहते थे कि उसके पास एक अजीब सी शक्ति है जो उसे दूसरों से अलग करती है, लेकिन किसी ने भी उसे पूरी तरह से नहीं समझा। राहुल के जादू की सबसे खास बात यह थी कि वह समय और स्थान को अपने हिसाब से बदल सकता था। वह भविष्य को देख सकता था और अतीत को भी बदल सकता था। पर फिर भी उसे कभी सुख नहीं मिला। हर बार वह अपने जादू से कुछ चमत्कारी करता, लेकिन उसकी आत्मा में एक खालीपन महसूस होता। एक रात राहुल को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वह एक विशाल जंगल में खड़ा था, जहां चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक एक पुरानी, सफेद और धुंधली आकृति उसके सामने आए और बोली, तुमने जितनी शक्तियां प्राप्त की हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति खो चुकी है। तुम्हें अपनी खोई हुई शक्ति को ढूंढना होगा। राहुल ने पूछा, मेरी खोई हुई शक्ति? वह कहाँ है और कैसे मैं उससे पा सकता हूँ? आकृति ने कहा, तुम्हारे जादू की असली शक्ति तुम्हारे दिल में है, और जब तक तुम उसे सही रास्ते पर नहीं लाओगे, तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा। राहुल ने यह सपना सुना और सोचा कि शायद वह अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए एक यात्रा पर निकले। उसने ठान लिया कि वह अपनी जादुई शक्तियों को सही उद्देश्य के लिए उपयोग करेगा। अगले ही दिन राहुल ने अपने जादुई सामान को इकट्ठा किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों के पार जाता गया। हर जगह उसने अलग अलग लोगों से मुलाकात की, लेकिन उसे अपनी खोई हुई शक्ति का कोई सुराग नहीं मिला। समय बीतता गया और राहुल की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगी। एक दिन वह एक गहरे अंधेरे जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक वृद्ध आदमी मिला। उस आदमी ने राहुल से पूछा, तुम किस खोज में हो बेटे? राहुल ने जवाब दिया, मैं अपनी खोई हुई शक्ति को ढूंढ रहा हूँ, जो मुझे अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहिए। वृद्ध आदमी हंसते हुए बोला, तुमने बहुत यात्रा की है, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति कहीं और नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर ही है। राहुल ने उसे यकीन नहीं किया और कहा, लेकिन मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, फिर भी मुझे ये खालीपन क्यों महसूस होता है? वृद्ध आदमी ने कहा, जब तक तुम अपनी शक्तियों का सही उद्देश्य नहीं समझोगे, तब तक तुम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकोगे। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी मदद करने की क्षमता और दूसरों के प्रति सच्चा प्यार है। राहुल ने वृद्ध आदमी की बातों को गंभीरता से सुना और उसके बाद उसने ध्यान लगाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह हमेशा अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अपने लिए करता था, अपने स्वार्थ के लिए। वह चाहता था कि दुनिया उसकी ताकत को जाने, लेकिन उसने कभी दूसरों के लिए कुछ नहीं किया था। अब राहुल को समझ में आया कि उसकी खोई हुई शक्ति यही थी, दूसरों के लिए जीने की शक्ति, अपने स्वार्थ को छोड़कर सच्चे उद्देश्य के लिए काम करने की शक्ति। राहुल ने अपनी शक्तियों का उपयोग अब पूरी तरह से बदल दिया। वह गांवों में मदद करने लगा, बीमारों को ठीक करने लगा, और जहां भी कोई परेशानी थी, वह वहां अपनी जादुई शक्तियों से मदद करने लगा। अब उसका दिल हल्का और शांत था। उसने अपनी खोई हुई शक्ति को पा लिया था। वह जान चुका था कि असली जादू तब होता है जब आप अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हैं, न कि सिर्फ खुद के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के भले के लिए। राहुल ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि असली शक्ति वही है जो किसी के दिल से निकलती है, और वही शक्ति सबसे मजबूत होती है जो दूसरों के भले के लिए होती है। अब वह एक सच्चे जादूगर के रूप में जाना जाता था, जो न केवल अपनी शक्तियों से, बल्कि अपने अच्छे कार्यों से भी प्रसिद्ध था। और इस तरह राहुल ने अपना जीवन पूरा किया और उसकी खोई हुई शक्ति अब हमेशा उसके साथ थी। कहानी का संदेश यह है कि असली ताकत और जादू हमारी दिलों में होती है। जब हम अपनी शक्तियों का सही उपयोग दूसरों के भले के लिए करते हैं, तो हम असली जादूगर बन जाते हैं।